क्या इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए पत्रकारों, विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं व अपने ही सरकार के मंत्रियों की जासूसी करवा रही थी भारत सरकार? 18 जुलाई को भारत की द वायर समेत विश्व के अलग अलग देशों की 17 मीडिया संस्थाओं ने रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में कई ऐसे नाम आए जिनके मोबाइल में संभवतः पेगासस नामक स्पाईवेयर के जरिए जासूसी की जा रही थी। तो क्या है पेगासस? कौन से हैं वो नाम? क्यों सरकार पर लग रहे हैं इल्जाम? जानकारों की माने तो पेगासस अब तक का सबसे आधुनिक स्पाईवेयर यानी जासूसी उपकरण है। आमतौर पर किसी भी वायरस को आपके फोन में प्रवेश करने के लिए आपकी ओर से किसी गलती का सहारा लेना पड़ता है, जैसे किसी अनजान मैसेज या ईमेल पर आए एक लिंक पर क्लिक करना। लेकिन पेगासस को ऐसी किसी भी गतिविधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2016 में जब इसके इस्तेमाल की खबरें आई थी तब ये आपके फोन में बस मैसेजेस पढ़ सकता था, मगर अब कॉन्टैक्ट्स, कॉल रिकॉर्ड, कॉल ड्यूरेशन, वीडियोस, फोटोज सब कुछ इसकी नजर में है। व्हाट्सएप हो या सिग्नल, आईफोन हो या एंड्रॉयड, पेगासस की पकड़ से कोई परे नहीं। यहां तक कि यदि मेरे फोन में स्पाईवेयर को कोई डाल दे तो यदि मैं इस फोन को ना भी इस्तेमाल करूं तो भी ये मोबाइल का कैमरा ऑन करके मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और माइक ऑन करके मेरी बातें, तो कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, कंट्रोल सब उसी के हाथ में है जो मेरी जासूसी करवा रहे हों। तो सवाल उठता है कि जासूसी कौन करवा सकता है? इसे बनाने वाली इजरायली कंपनी NSO ग्रुप की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक वो इस उपकरण को केवल सरकार या सरकारी एजेंसियों को बेचते हैं, जिसका इस्तेमाल आतंकवाद के विरुद्ध या फिर विधि प्रवर्तन यानी लॉ एनफोर्समेंट के लिए किया जा सकता है। यही कारण है कि सारे सवाल सरकार से किए जा रहे हैं। भारत में इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इन नामों में सबसे ज्यादा नाम मोदी आलोचकों के हैं। राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, उमर खालिद, अभिषेक बनर्जी जैसे नाम इस फहरिस्त में शामिल हैं। इनमें से कई नामों को टारगेट की सूची में डालने की टाइमिंग पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मसलन द वायर के मुताबिक जिस महिला स्टाफर ने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे उसके परिवार वालों के नंबर इस सूची में उसी वक्त डाले गए जब ये आरोप लगाए गए, यानी अप्रैल 2019। सरकार ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें निराधार व प्रमाणहीन बताया व ऐसी किसी भी अनाधिकारिक जासूसी कार्रवाई से इनकार किया। पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे भारत को बदनाम करने की एक साजिश कहा व इस खुलासे से जुड़ी एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था को एक भारत विरोधी संस्थान बताया। दरअसल एमनेस्टी इंटरनेशनल वही संस्थान है जिसने इस सूची में से संभावित टारगेट्स के नंबर्स की फॉरेंसिक जांच कर उन मोबाइल्स में स्पाईवेयर होने या फिर उसे डालने के प्रयास की पुष्टि की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे विघटनकारी वैश्विक संगठन द्वारा भारत की प्रगति में बाधा डालने की एक कोशिश बताया। शाह ने CA-NRC को जोड़ने वाले अपने पुराने बयान आप क्रोनोलॉजी समझिए को दोहराते हुए इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। मॉनसून सत्र से ऐन पहले आई इस रिपोर्ट को गृह मंत्री ने संसद की कार्रवाई में बाधा से जोड़कर देखने को कहा। तो क्या अलग अलग देशों की 17 मीडिया संस्थाओं ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने का समय भारत के मॉनसून सत्र को ध्यान में रखते हुए तय किया? अब देखना है कि इस रिपोर्ट में और कौन कौन से नाम सामने आते हैं, सरकार इन आरोपों पर क्या करती है और विश्व में पेगासस जैसी स्पाईवेयर की मौजूदगी क्या प्रभाव डालती है।